नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग इम्पोर्टेंट जीके टॉपिक्स कवर कर रहे थे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का एग्ज़ाम के लिए। तो देखिए अभी तक जितने भी लेक्चर्स हमने कवर किया हुआ है इसका, तो हमने इसका अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पे आपको लिंक इसका मिल जाएगा। तो आप लोग वहाँ से जाके प्रीवियस सारे वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। और देखिए हमने इसका एक इक्विवेलेंट पीडीएफ भी बना दिया है, जिसमें कि आपको पूरे कंप्लीट जीके के जितने भी टॉपिक्स हैं तो वो आपको उसमें मिल जाएंगे, और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको इसमें मिल जाएगा जो कि आपके एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के वेरियस एग्जाम में आपके पूछे गए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का क्लास। और देखिए दोस्तों, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम आपको यहाँ पे बता देते हैं कि हमने जो है इंग्लिश और जीके के लिए एक कंप्लीट कोर्स लॉन्च किया हुआ है, जिसमें कि आपको इंग्लिश के और जीके के पूरे आपको जो है टॉपिक वाइज लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, और साथ में हर एक सब्जेक्ट का पीडीएफ भी आपको हम प्रोवाइड करेंगे, और इसके साथ में आपको फिजिक्स का और जो आपका करंट अफेयर का है तो ये भी पीडीएफ यानी कि 4 पीडीएफ आपको हम प्रोवाइड करेंगे। तो वो आपका इसी के साथ में इंक्लूड रहेगा, और साथ में टेस्ट सीरीज भी आपका हर एक सब्जेक्ट का इंक्लूडेड रहेगा, जिसमें कि इंग्लिश और जीके का आपके टेस्ट सीरीज रहेंगे। अप्रोक्सीमेटली 20 टेस्ट सीरीज हम आपको इसमें प्रोवाइड करेंगे। तो ये सारा जो कोर्स आपका रहेगा तो ओनली 199 रुपीज़ में ही आपका रहेगा, बहुत ही कम प्राइस हमने रखा हुआ है। तो इसके लिए जो है आप लोग हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड कर लेना, सर जी क्लासेस के नाम से। एंड्रॉयड का जो लिंक है, मतलब कि जो ऐप का हमारा जो लिंक है, तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही आपको मिल जाएगा। तो वहाँ जाके आप लोग इस कोर्स को बाई कर सकते हैं। और ये आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका है, क्योंकि देखिए जो एयरपोर्ट का जो वैकेंसी आती है तो ये आपका हमेशा नहीं आती है। तो आपके लिए काफ़ी अच्छा चांस है, आप लोगों को अच्छे से तैयारी करके जाना है, वो चाहे आपका इंग्लिश हो या फिर जीके हो। तो इसको आपको बिल्कुल नेगलेक्ट करके नहीं चलना है। तो हमने इसके लिए जो है पूरे अच्छे तरीके से कोर्स डिजाइन किया हुआ है। तो आपको ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेंगे, और आपको स्कोर करना जो होगा तो वो आपको अच्छे से करना होगा इसमें। क्योंकि देखिए जो एग्जामिनेशन आपके जो होते हैं ना, तो वो उसमें एक एक नंबर आपके मायने रखते हैं। तो आपको इसको बिल्कुल लाइटली लेके नहीं चलना है, आपको जो है अच्छे से ही तैयारी करनी है। और फिजिक्स का हम आपको भी प्रोवाइड करेंगे ही इसका लेक्चर साथ में ही इसमें। बट आपका इसमें इंग्लिश और जीके जो रहेगा तो ये पूरा कंप्लीट कवर किया जाएगा। तो आप इसको अवेल कर सकते हैं, लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे। तो पिछले क्लास में हमने जो है देखा था 5 ईयर प्लान्स के बारे में, और उसको रिप्लेस करके नीति आयोग की जो फॉर्मेशन की गई थी तो वो हमने देखा था। तो वो जो है आपका इकोनॉमिक्स में आपको उतना ही पढ़ना है, आपको जितना कि पूछे गए थे आपके प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग। और इसके साथ में और भी एडिशनल पॉइंट्स हम आपको साथ साथ में बताते चल रहे हैं, बहुत सारा इनफैक्ट जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, तो आप लोग उनको भी स्टडी करते चलना। तो आज से जो है हम लोग इसमें देखेंगे हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, जिसमें कि हम लोग इसमें देखेंगे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में है। इनसे आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसलिए हमने ये टॉपिक को इसमें लिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है और वो जो है किससे रिलेटेड आपका है, तो ये लिस्ट बना हुआ है आपका यहाँ पे। तो आप लोग इसको देखते चलना और इसको बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना। तो देखिए सबसे पहला आपका है आर्टिकल नंबर 1। तो इसमें मेंशन किया गया है नेम एंड टेरिटरी ऑफ यूनियन का, यानी कि जैसे इंडिया है तो इसका और कौन कौन नाम से हम लोग जानते हैं, और साथ में जितने भी टेरिटरी हैं, यानी कि यूनियन टेरिटरी हो या फिर जो स्टेट्स है, तो इन सभी चीज़ों के बारे में मेंशन किया गया हुआ है। और वहीं पे देखिए जो आर्टिकल नंबर 3 है, तो ये भी आपसे पूछा जाता है कभी कभार। तो इसमें देखिए मेंशन है दैट इज न्यू स्टेट का फॉर्मेशन करने से रिलेटेड, और साथ में अल्टरेशन ऑफ बाउंड्री से रिलेटेड, यानी कि मान लीजिए कोई अगर नया स्टेट हमें अगर उसकी फॉर्मेशन करनी होती है, तो उसमें जो है बाउंड्री का, मतलब कि जो अल्टरेशन करनी होगी बाउंड्री का, कि ये पर्टिकुलरली जो एरिया रहेगा ये किस स्टेट में जाएगा और ये किसका रहेगा, तो उसमें अल्टरेशन करनी पड़ती है। तो जब भी अगर नया स्टेट का फॉर्मेशन करना रहेगा या फिर अल्टरेशन करना होता है बाउंड्री का, तो ये है आपको मेंशन आर्टिकल नंबर 3 में दिया गया है। इसी में जो है पढ़ के या स्टडी की जाती है। फिर उसके बाद देखिए जो आर्टिकल नंबर आपका 14 है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपसे पूछा जाता है। आर्टिकल नंबर 14 में आपका मेंशन किया गया इक्वलिटी बिफोर लॉ, तो ये आपका फंडामेंटल राइट से रिलेटेड आपका है इसमें। यानी कि लॉ के एबव में जो है तो सभी लोग इक्वल है, वहाँ पे किसी को कोई प्रिविलेज नहीं दिया जाएगा। और इसे प्रॉपरली नोन एज बोला जाता है यहाँ पे राइट इज राइट टू इक्वलिटी, यानी कि इक्वलिटी सबको देना है, इसमें किसी के कोई भी पक्षपात नहीं किया जाएगा। यानी कि कोई अगर क्राइम किया हुआ है किसी पर्सन ने, वो चाहे कोई भी हो, तो उसको लॉ के अकॉर्डिंग वही सजा मिलेगी जो एक नॉर्मल पर्सन को मिलती है। तो ये है आपका आर्टिकल नंबर 14, जो कि आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में ये पूछा गया हुआ है कि 14 में क्या मेंशन किया गया है, तो ये आपका इक्वालिटी बिफोर लॉ। फिर उसके बाद देखिए आर्टिकल नंबर 15 है, तो इसमें मेंशन आपका किया गया है, तो ये है आपका दैट इज प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन,
यानी कि हमें किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करना है, वो चाहे वो उसका किसी के भी बेसिस पे हो, चाहे वो रिलीजन के बेसिस पे हो, रेस के बेसिस पे हो, कास्ट के बेसिस पे या सेक्स के बेसिस पे या फिर प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे हो। तो हमें जो है किसी भी तरीके से डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। तो ये सारे फंडामेंटल राइट्स के अंदर में आपके आते हैं। तो जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है वो सारे हम लोग यहाँ पे याद कर रहे हैं, तो आपको याद करने में जो है कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बस आप लोग स्टडी करते चलिए अच्छे से। फिर नेक्स्ट देखिए जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स है तो वह है आर्टिकल नंबर 17। तो इसमें देखिए मेंशन किया गया है एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी कि जो छुआछूत का जो पहले प्रावधान था तो इसको एवोल्यूशन करना। क्योंकि ये देखिए पहले इंडिया में ये जो है प्रचलन में थी कि जो लोअर क्लास के जो बिलोंग करते थे लोग तो उनको जो है छुआछूत का भेद रखते थे। तो ये उसको एवोल्यूशन करने की बात कही गई है आर्टिकल नंबर 17 में। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे याद रखना। फिर उसके बाद आर्टिकल नंबर 18 है, तो इसमें मेंशन किया गया एवोल्यूशन ऑफ टाइटल से रिलेटेड, यानी कि पहले जो टाइटल दिए जाते थे किसी खास वर्ग के लोगों को तो इसको भी एवोल्यूशन करने की बात कही गई है। तो यह है आर्टिकल नंबर 18 में मेंशन की गई है। फिर वहीं पे देखिए आर्टिकल नंबर 19, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें मेंशन किया गया है दैट इज प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स टू फ्रीडम, यानी कि कोई जो हमारा राइट जो होता है हमारा, जैसे कि इसमें इसे हम लोग राइट टू फ्रीडम भी हम लोग बोलते हैं यहाँ पे, कि बहुत सारी चीज़ों में हमें फ्रीडम दी गई है। तो ये है आपका मेंशन किया गया आर्टिकल नंबर 19 में। और वहीं पे देखिए इसी के अंदर पे आर्टिकल नंबर 19A में मेंशन किया गया फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी कि बोलने की आज़ादी या अभिव्यक्ति की आज़ादी जिसे हम लोग बोलते हैं पॉपुलरली प्रचलन में आपका है। तो ये मेंशन किया गया आर्टिकल नंबर 19A में दिया हुआ है। तो ये आप लोग याद रखना, ये भी पूछा जा सकता है आपसे। फिर वहीं पे देखिए अगला जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 21। तो इसमें मेंशन किया गया है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, यानी कि हमें जो है अपने तरीके से जीने का अधिकार है और हम अपने स्वतंत्र हैं किसी भी तरीके से हम जिए। तो ये दिया गया है आर्टिकल 21 में। और इसी में देखिए 21A में ही इंसर्ट किया गया था राइट टू एजुकेशन, यानी कि राइट टू एजुकेशन ये है कि जो 0 to 6 ईयर्स के बिलो के जो एज ग्रुप के जो बिलोंग करते हैं चिल्ड्रन, या फिर जो 0 to 14 एज के जो ग्रुप बिलोंग करते हैं तो उनको जो फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये है आपका मेंशन किया गया आर्टिकल नंबर 21A में। ये पहले डीपीएसपी के अंदर में आता था लेकिन इसे जो है फंडामेंटल राइट्स के अंदर में डाल दी गई थी। फिर इसके बाद देखिए आर्टिकल 23 है आपका, ये भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इसमें मेंशन किया गया प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स्ड लेबर, यानी कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोका जाना चाहिए और साथ में जो है फोर्स्ड लेबर को प्रोहिबिट करना चाहिए। तो ये मेंशन किया गया आर्टिकल 23 में। और वहीं पे अगला जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 24 आर्टिकल। तो इसमें देखिए आर्टिकल नंबर 24 है, तो इसमें मेंशन किया गया प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर, यानी कि जो यानी कि जो चाइल्ड जो लेबर करते हैं, यानी कि जो एम्प्लॉयड रहते हैं बहुत सारे फैक्ट्रीज में या फिर और भी जगह पे, तो इनको जो है प्रोहिबिशन करता है, यानी कि उनको काम से उनको नहीं लगाना चाहिए। उनको जो है कोई अदर चीज़ पे फोकस कर, जैसे स्टडी पे हो गया। तो ये प्रोहिबिट करता है, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है तो उनको आज़ादी देती है कि इनके साथ कोई प्रोहिबिशन नहीं किया जाना चाहिए, कोई ज़बरदस्ती इनसे काम नहीं कराना जाना चाहिए। फिर उसके बाद देखिए दिया हुआ आर्टिकल नंबर 25, मेंशन इसमें किया गया है फ्रीडम टू प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट रिलीजन फ्रीली, यानी कि कोई भी जो है वो प्रैक्टिस कर सकता है और अपने रिलीजन को प्रोपगेट कर सकता है। तो ये दी गई है, छूट दी गई है, फंडामेंटल राइट दी गई है सिटीजन्स को। तो ये आर्टिकल 25 मेंशन की गई है। और वहीं पे देखिए जो ये अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 29। तो इसमें देखिए इसमें दिया हुआ है आपका यहाँ पे प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी, यानी कि जो माइनॉरिटीज ग्रुप है तो उनका कुछ खास जो इंटरेस्ट जो रहते हैं उनके, जैसे वो कोई अपना इंस्टीट्यूशन चला सकते हैं कर सकते हैं, तो ये उनको प्रोटेक्शन दी गई है इस आर्टिकल के अंदर में। फिर वहीं पे आर्टिकल 32 है, तो ये देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका है। तो इससे देखिए आर्टिकल 32 को हार्ट एंड सोल भी बोला जाता है भाई। और जो फादर थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, B.R. अम्बेडकर, तो इन्होंने इसको हार्ट एंड सोल बोला था। तो इसमें वो सारे रेमेडीज दिए गए हैं यहाँ पे, जैसे कि ये हमारा कोई अगर फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है तो उसको इन्फोर्समेंट किया जा सके। तो इसमें कुछ रेट्स वगैरह रहते हैं जो कि मेंशन किए गए हैं। फिर उसके बाद देखिए आर्टिकल 44 ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें मेंशन किया गया यूनिफॉर्म सिविल कोड से रिलेटेड। फिर उसके बाद आर्टिकल नंबर जो 50 आपका है, तो इसमें देखिए दिया हुआ है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, यानी कि जो एग्जीक्यूटिव है और जुडिशरी है तो इनके जो पावर है तो इन दोनों को सेपरेट किया गया हुआ है। तो आप इसको सिंपली याद रख सकते हैं यहाँ पे, जैसे 50-50 है तो 50-50 यानी कि 50 आपका है, 50 आर्टिकल नंबर जो है, तो इसमें मेंशन किया गया है कि सेपरेशन करना पावर का। तो पावर हम लोग सेपरेट कर देते हैं, 50% देते हैं जुडिशरी को, 50 एग्जीक्यूटिव को। तो एक ट्रिक है, आप लोग इसको यहाँ से याद कर सकते हैं।
फिर अगला देखिए जो आर्टिकल नंबर 51 आपका है, तो इसमें मेंशन किया गया हुआ है कि प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, यानी कि इंटरनेशनल जो पीस है, यानी कि जो हमें पूरे विश्व भर में जो है शांति बनाए रखनी चाहिए, हर जगह पे कोई किसी के साथ कोई भी वारफेयर में इंटरफेयर नहीं होना चाहिए, और साथ में सिक्योरिटी भी मेंटेन करके रखनी चाहिए हमें, तो इसके प्रमोट करने चाहिए हमें, तो ये मेंशन किया गया आर्टिकल 51 में। और वहीं पे देखिए इसी में आर्टिकल 51A में डाला गया फंडामेंटल ड्यूटीज, तो टोटल अभी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है। तो ये कौन कौन से होते हैं, तो ये हम लोग आगे देखेंगे, ये भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो 51A में मेंशन किया गया फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड। फिर उसके बाद देखिए आर्टिकल नंबर जो 93 है, तो इसमें मेंशन किया गया स्पीकर और डिप्टी स्पीकर जो लोकसभा के होते हैं उसके रिगार्डिंग मेंशन की गई है। फिर इसके बाद देखिए आर्टिकल 108 में मेंशन किया गया है ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। तो देखिए पार्लियामेंट में दो हाउस होते हैं, एक अपर हाउस और लोअर हाउस होते हैं, तो उसका ज्वाइंट सिटिंग जो बुलाने का जो प्रावधान है, तो ये मेंशन किया गया आर्टिकल 108 में। और वहीं पे देखिए जो आर्टिकल नंबर 109 और 10 ये मेंशन है इसमें आपका, दैट इज मनी बिल से रिलेटेड। तो मनी बिल देखिए ये लोकसभा में इंट्रोड्यूस होती है, तो ये मेंशन किया गया आर्टिकल नंबर 109 और 10 में। फिर उसके बाद देखिए जो बजट का जो प्रावधान है, तो ये मेंशन किया गया आर्टिकल नंबर 112 में, यानी कि 112 में मेंशन की गई है। तो बजट भी जो आपका रहता है, मतलब कि किस तरह का बजट पेश किस कैसे पेश होनी चाहिए और क्या क्या होना चाहिए, तो ये मेंशन किया गया आर्टिकल नंबर 112 में। फिर उसके बाद देखिए आर्टिकल 123 आपका है, तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं यहाँ पे 123 या 123, ये मतलब यहाँ पे आर्टिकल नंबर 123 है। तो इसमें देखिए मेंशन किया गया यहाँ पे ऑर्डिनेंस से रिलेटेड, यानी कि जो प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है कि वो ऑर्डिनेंस को प्रोमोगेट कर सकते हैं जब पार्लियामेंट जो है वो रिसेशन में रहती है, यानी कि वो कोई सेशन में पार्लियामेंट नहीं रहती है। तो इस समय अगर प्रेसिडेंट चाहते हैं कि कोई ऐसा कानून बनाया जाए, तो वो उस समय ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं, और वो उसी समय के लिए वैलिड रहती है, यानी कि जब तक पार्लियामेंट मतलब कि उसके अंतराल में नहीं आ जाती है। फिर उसके बाद जो है वो 6 मंथ तक का वो वैलिडिटी रहती है इसकी, अप टू मैक्सिमम पीरियड इसकी है, और 6 बीस तक रहती है इसकी। तो ये सारा चीज़ आप लोग आप देख सकते हैं, पॉलिटी का हमने बनाया हुआ लेक्चर वहाँ पे। तो फिर उसके बाद देखिए जो आर्टिकल नंबर 148 है और 149 है, तो इसमें मेंशन किया गया हुआ है कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया से रिलेटेड, तो इनके क्या फंक्शंस होते हैं, इनके क्या पावर होते हैं और प्रोविजन जो भी रहते हैं, तो ये मेंशन किया गया आपका यहाँ पे आर्टिकल 148 और 149 में। CAG आपका है, शॉर्ट में इसको बोलते हैं हम लोग। फिर इसके बाद देखिए जो आर्टिकल 155 है, तो इसमें मेंशन किया गया अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर से रिलेटेड। फिर इसके बाद जो आर्टिकल 165 आपका है, तो इसमें मेंशन किया गया है एडवोकेट जनरल फॉर द स्टेट। तो जैसे कि देखिए अटॉर्नी जनरल होते हैं इंडिया के, मतलब कि जो केंद्र सरकार के जो अटॉर्नी जनरल होते हैं, इसी तरीके से जो स्टेट होते हैं तो उसमें भी वहाँ पे एक एडवोकेट जनरल होते हैं। तो ये मेंशन किया गया आर्टिकल 165 में। फिर इसके बाद देखिए जो फाइनेंस कमीशन है, तो ये मेंशन किया गया है आर्टिकल 280 में, तो ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये वही बहुत बार पूछा गया हुआ कि फाइनेंस कमीशन का जो प्रोविजन है, तो आर्टिकल नंबर किस में मेंशन किया गया, तो ये है आपका आर्टिकल 280 में। फिर उसके बाद देखिए जो ऑल इंडिया सर्विसेज है, तो ये मेंशन किया गया आपका आर्टिकल 312 में। फिर अगला देखिए जो इलेक्शन कमीशन है, जो इलेक्शन कराते हैं वेरियस जो लोकसभा के इलेक्शन होते हैं या फिर जो स्टेट के जो इलेक्शंस होते हैं, तो उसमें मेंशन आपका किया गया आर्टिकल नंबर 324 में। तो ये भी इंपॉर्टेंट आपका है, तो आप लोग याद रखना इसे। और इसके अलावा देखिए जो एसटी और जो एसटी होते हैं, तो इनका जैसे सर्विसेज और पोस्ट में जो क्लेम करते हैं, इनको जो भी मिलते हैं छूट जो मिलते हैं, तो ये मेंशन किया गया आर्टिकल नंबर 335 में। फिर उसके बाद देखिए जितने भी ऑफिशियल लैंग्वेजेस है, तो ऑफिशियल लैंग्वेजेस से रिलेटेड आपका जो आर्टिकल है, तो वो है आर्टिकल 343। तो इसमें सारे ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में मेंशन की गई है आर्टिकल 343 में। और वहीं पे इंपॉर्टेंट आपका एक और यहाँ पे है, दैट इज नेशनल इमरजेंसी। तो नेशनल इमरजेंसी देखिए, तो ये है आपका मेंशन किया गया है 19 आर्टिकल नंबर 352 में। तो नेशनल इमरजेंसी मतलब कि ये उस समय इम्पोज किए जाते हैं, जैसे मान लीजिए कोई वार हो या फिर एक्सटर्नल एग्रेशन हो, और भी चाहे इंटरनल डिस्टर्बेंसेस हो, तो ये सारे टर्म मेंशन किए गए हैं रिलेटेड इससे। तो नेशनल इमरजेंसी इम्पोज की जाती है कोई एक पर्टिकुलर टेरिटरी में हो गया, या फिर कोई एक छोटे से जगह पे हो गया, या फिर पूरा होल इंडिया में लगाई जा सकती है। तो ये है आपका नेशनल इमरजेंसी मेंशन किया गया आर्टिकल नंबर 352 में। और वहीं पे देखिए जो आर्टिकल 356 है, तो ये है आपका दैट इज स्टेट इमरजेंसी से रिलेटेड, यानी कि जो इम्पोज की जाती है प्रेसिडेंट रूल स्टेट के अंदर में। जैसे मान लीजिए वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल जो मशीनरी है स्टेट की, अगर वो फेल कर जाए, यानी कि सरकार गिर जाती है, तो वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगाई जाती है। तो ये मेंशन किया गया आर्टिकल नंबर 356 में।
फिर उसके बाद फाइनेंशियल इमरजेंसी जो आपका है तो ये मेंशन किया गया आर्टिकल नंबर 360 में। तो ये तीन इमरजेंसी है जो आपसे पूछा जाता है रेगुलरली। नेशनल इमरजेंसी आपका 352, और इसके साथ में जो स्टेट इमरजेंसी है प्रेसिडेंट रूल का जो प्रावधान है तो ये 356 में। और फाइनेंशियल इमरजेंसी का जो प्रोविजन है ये मेंशन किया गया आर्टिकल नंबर 360 में। फिर इसके बाद देखिए अगला आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपका है आर्टिकल नंबर 368 है। तो ये जो है आपका देता है यहाँ पे कि पार्लियामेंट को पावर देती है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सके। तो कोई भी जैसे अमेंडमेंट जो होती है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में, तो ये सारा चीज़ आपका रहता है जैसे आर्टिकल 368 में मेंशन की गई है। तो इसी के तहत ये सारी चीज़ होती है। तो ये आपके जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में, तो ये आप लोग याद कर लेना अच्छे से। क्वेश्चन आपका जो है पूछे जाते हैं यहीं से। और देखिए ये हमने इसलिए लिया हुआ है क्योंकि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपका इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए थे। तो यहाँ पे देखिए आपका दिया हुआ है क्वेश्चन, एक पूछा गया था आपका यहाँ पे, आप लोग ध्यान से देखना यहाँ पर कि which of the following articles of the Constitution of India deals with the establishment and the constitution of the Supreme Court। तो सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड आपका आर्टिकल जो है किसमें मेंशन किया गया कि उसका एस्टेब्लिशमेंट किया जाना चाहिए। तो ये मेंशन किया गया आर्टिकल 124 में आपका। तो आर्टिकल 124 में ये दिया गया इसमें कि जैसे सुप्रीम कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट करना चाहिए और इसका कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। तो यह है आपका आर्टिकल 124 में मेंशन की गई है। तो ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपके प्रीवियस एआई में एग्जाम में पूछे गए थे आपके, ये आपका जैसे एटीसी और फिर टेक्निकल का जो भी एग्जाम आपके होता है उसमें पूछे गए थे। फिर नेक्स्ट देखिए ये भी आपका क्वेश्चन जो है एआई में पूछे गए थे कि अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 143 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द डैश हैज द पावर टू डैश हैज द पावर टू कंसर्ट द सुप्रीम कोर्ट। तो इसमें देखिए दिया आपका यहाँ पे कि किसके पास ये अधिकार होती है कि जैसे आर्टिकल 143 मेंशन किया गया है कि वो जो है वो सुप्रीम कोर्ट को कंसल्ट कर सकते हैं जब भी उनको एडवाइस सीख करनी होती है। तो ये है आपका दैट इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ये अधिकार दी गई है आर्टिकल 143 में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 आपका हो जाएगा। तो आर्टिकल 143 ये कहता है यहाँ पे कि इसमें मेंशन किया गया हुआ आपका यहाँ पे कि सुप्रीम कोर्ट का एडवाइजरी जुरिसडिक्शन है इसमें आता है, यानी कि प्रेसिडेंट जो है तो वो ओपिनियन सीख कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से, और वो चाहे कोई भी क्वेश्चन भी वो पूछ सकता है यहाँ पे कि जैसे कोई अगर पब्लिक इंपॉर्टेंस का हो। अब जो उसमें मान लीजिए कि अगर कोई चीज़ एक्सपीरियड करनी हो कोई चीज़ में उनका ओपिनियन से रिलेटेड, तो वो सुप्रीम कोर्ट से अपना ओपिनियन ले सकते हैं इसके रिगार्डिंग। तो ये प्रेसिडेंट को ये पावर दी गई है। तो ये किस में मेंशन किया गया? तो आर्टिकल 143 में मेंशन की गई है। तो इंपॉर्टेंट जितने भी आर्टिकल्स है तो आपको जो है याद रखना होगा क्योंकि ये एग्जाम में आपसे पूछे गए हुए हैं। इसके अलावा हम लोग और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं जो कि आपका इन्हीं से रिलेटेड आपका है। तो इसमें देखिए दिया आपका यहाँ पे क्वेश्चन कि विच आर्टिकल इज फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटी। तो कौन सा आर्टिकल में आपको मेंशन किया गया है प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी से रिलेटेड आपका है। तो ये है आपका आर्टिकल नंबर 29 में। तो आपने देखा था वहाँ पे हमने लिस्ट जो आपको दिखाया था उसमें, तो ये है आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। फिर उसके बाद देखिए दिया हुआ आपका यहाँ पे कि आर्टिकल 44 इज रिलेटेड टू। तो आर्टिकल 44 जो है किससे रिलेटेड है? तो देखिए आर्टिकल 44 जो है तो ये रिलेटेड आपका है दैट इज ये आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड से रिलेटेड, सिविल अब हर एक सिटीजन्स के लिए, यानी कि सभी के लिए एक सेम कानून होगा, वो चाहे कोई भी रिलीजन हो, कास्ट बेसिस या किसी भी चीज़ पे कोई भी धर्म से बिलोंग करता हो, तो सभी का एक इक्वल कानून मतलब कि एक ही कानून होना चाहिए, वो चाहे मैरिज से रिलेटेड हो या फिर और भी कोई भी प्रोविजन से रिलेटेड हो। तो ये चीज़ मेंशन किया गया आर्टिकल 44 में। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड आपका है फॉर एवरी सिटीजन्स के लिए, ये मेंशन किया गया आर्टिकल 44 में। तो ये है आपका राइट आंसर, इसका ऑप्शन ए आपका हो। फिर नेक्स्ट देखिए दिया आपका यहाँ पे कि विच आर्टिकल इज रिलेटेड विथ एबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी। तो एबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी से रिलेटेड जो है आपका ये कौन सा आर्टिकल मेंशन की गई है? तो ये है आपका मेंशन किया गया आर्टिकल नंबर 17 में। तो राइट आंसर क्या आपका हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका आपका हो जाएगा। तो आपको जो है सभी चीज़ों को अच्छे से याद करना है। हमने आपको बताया हुआ है जो आर्टिकल नंबर 17, 18, 19 जितने भी यहाँ पे हैं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको सभी को याद करनी है। इसमें पूछा गया था अनटचेबिलिटी का एवोल्यूशन करने से, दिया है आर्टिकल 17 में मेंशन की गई है। फिर वहीं पे अगला क्वेश्चन देखिए कि विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द पार्लियामेंट टू फॉर्म अ न्यू स्टेट बाय अल्टरिंग द बाउंड्री ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट। यानी कि अगर मान लीजिए कोई नया स्टेट का फॉर्मेशन करनी रहती है तो इसके लिए जो है जो एग्जिस्टिंग स्टेट होती है तो उसके बाउंड्री में अल्ट्रेशन करनी होती है। तो ये जो है पार्लियामेंट को पावर दी गई है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में कौन सा आर्टिकल मेंशन की गई है? तो ये है आपका आर्टिकल नंबर 3 में मेंशन किया गया हुआ है यहाँ पे। तो ऑप्शन इसका देखिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 3 में मेंशन किया गया है आर्टिकल नंबर 3 में
कि कोई जैसे पार्लियामेंट को अगर नया स्टेट का फॉर्मेशन करनी होगी, नया स्टेट का फॉर्मेशन करनी होगी, तो ये पार्लियामेंट को पावर दी जाती है कि वो जो है अल्टर कर सकती है बाउंड्री किसी भी एग्जिस्टिंग स्टेट का। क्योंकि अगर मान लीजिए कोई नया स्टेट बनाना है तो कोई जो एग्जिस्टिंग स्टेट होगा तो उसी से ही सेपरेट करके बनती है, तो उसमें अल्टरेशन तो करना ही पड़ेगा। तो ये मेंशन किया गया आर्टिकल नंबर 3 में दी गई है। तो ये सारा चीज़ हमने आपको बताया हुआ है, तो आप लोग अगर अच्छे से देखे होंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पे देखिए जितने भी आपके इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे और जो क्वेश्चन पूछे गए थे, तो वो हमने पूरा यहाँ पे कंप्लीट आपका करा दिया है। और ये सारे जितने भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स और जो क्वेश्चंस है, तो ये हमने ऑलरेडी पीडीएफ में जो है सब सारे चीज़ इंक्लूड कर दिए हैं। तो आप लोग जो है इसे बाय कर सकते हैं, आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक इसका दिया हुआ है, तो वहाँ से आप लोग जो है इसको बाय कर सकते हैं। और साथ में आप लोग कोर्स को भी परचेज कर सकता है, जिसमें कि आपको और अच्छे से कवर किसमें किया जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के में, ताकि हमें भी मोटिवेशंस मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।